दोस्तों अगर आप टेक्निकल चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और इंटरनेट को सर्फ करना पसंद करते हैं, उसमें वक्त बिताना पसंद करते हैं, तो आपको एक और चीज़ के बारे में जानना चाहिए जो कि आज के ट्रेंड में चल रही है और भविष्य में बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने वाली है, बहुत ज़्यादा चलने वाली है। ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स एग्जैक्टली होता क्या है, इसका फायदा क्या है और भविष्य में इसका क्या स्कोप होने वाला है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब बात आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो इसे टेक्निकल टर्म्स में IoT भी कहा जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब एग्जैक्टली यही होता है कि जब हमारी डिवाइसेस, वो कोई भी हो, फोन हो, AC हो, माइक्रोवेव हो, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, ये सारी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, एक दूसरे को डेटा पास करती हैं या फिर एक्चुअल डिसीजन लेने में मदद करती हैं। तो इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोल दिया गया है। मतलब हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस है सारी कनेक्ट हो गई इंटरनेट के थ्रू। हमने कोई वायर कनेक्शन एक दूसरे से नहीं किया, लेकिन फिर भी एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। अब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को बता रही है कि आपको ये करना है और वो दूसरी डिवाइस अपना काम करने लगती है। तो ये पूरा कंसेप्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाया। अब इसका फायदा क्या होने वाला है, तो थोड़े से एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपने साथ। अगर हम रास्ते में हैं, हम चाहते हैं घर पहुंचते ही हमारे AC ऑन मिलना चाहिए, तो अभी हम क्या करते हैं, घर में मम्मी को फ़ोन करते हैं और बता देते हैं AC ऑन कर दीजिएगा। लेकिन जब बात आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो हम मोबाइल से केवल अपना एक AC को एक मैसेज कर देते हैं, अपने AC को एक सिग्नल भेज देते हैं और AC उस सिग्नल को सुनकर, उसको समझकर एक पर्टिकुलर टाइम पर ऑन हो जाता है और जब हम घर पहुंचते हैं तो हमें अपना रूम चिल्ड मिलता है, कूल मिलता है। अब हम AC का मजा लेते हैं। तो ये चीज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू हुई। हमने अपने मोबाइल से अपने एयर कंडीशनर को एक सिग्नल भेजा या फिर किसी भी तरह से उसे एक मैसेज दिया कि AC ऑन हो जाओ इस पर्टिकुलर टाइम पे। हमने एक मार्जिन निकाला कि इस पर्टिकुलर टाइम तक हम पहुंच जाएंगे और AC ऑन हो गया उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो हमें कूल रूम मिला। ये फ़ायदा हुआ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। हम कुछ दिन के लिए घर से बाहर गए थे, कोई नहीं था घर पे, तो फिर जब हम घर वापस आ रहे थे, हम रास्ते में ट्रेन में या फ्लाइट में थे, तो हमने अपने फ्रिज को एक सिग्नल भेज दिया कि फ्रिज में पानी रखा है, वो हमें ठंडा मिलना चाहिए, हम गर्म पानी नहीं पिएंगे घर जाके। अब हमने अपने मोबाइल से एक सिग्नल भेज दिया कि इस पर्टिकुलर टाइम पे रेफ्रिजरेटर ऑन हो जाए। वो ऑन हो गया, हम घर आए, हमें ठंडा पानी पीने को मिल गया। ये फ़ायदा हुआ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। मतलब यहाँ पर दो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही हैं, एक दूसरे से डेटा कम्युनिकेट कर रही हैं और स्मार्ट सिग्नल भेज रही हैं एक दूसरे को कि आपको इस चीज़ में, इस टाइम में ये चीज़ें परफॉर्म करनी है। यही सीधा सा कंसेप्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। अब इसका भविष्य में क्या फ़ायदा होने वाला है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चीज़ें और भी आगे बढ़ती जाएंगी। इंटरनेट बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करती जा रही है। आप आने वाले टाइम में ऑटोमेटिक कार्स देखने वाले हैं, ड्राइवरलेस कार देखने वाले हैं, तो वहाँ पर ड्राइवरलेस कार्स चलेंगी कैसे एग्जैक्टली, इसका अंदाज़ा आप कैसे लगाएंगे। ये चीज़ें चलेंगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे। सामने से कोई आदमी आ रहा है, सामने से कोई चीज़ आ रही है तेज़ स्पीड में, तो कार कैसे डिटेक्ट करेंगी उससे। ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू ही होगा। उनके पास गूगल मैप्स हैं, उनके पास सिग्नल्स हैं, उनके पास सेंसर्स, इन सारी चीज़ों से कार्स डिटेक्ट कर लेंगे कि सामने से कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है और क्या ये मुझसे टकराने वाला है। उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्पीड एडजस्ट करेंगी, उसके अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन एडजस्ट करेंगी। इस तरह ड्राइवरलेस कार्स भी वर्क करने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के चारों तरफ घूम रही हैं। तो जैसे जैसे इस IoT को रियल लाइफ के साथ कम्युनिकेट कराया जाएगा, वैसे वैसे चीज़ें स्मार्ट होती जाएंगी। आपने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि पर्टिकुलर हीरो आयरन मैन एक रोबोट से कम्युनिकेट करता है कि अब ये कर दो, अब वो कर दो। ये सारा कंसेप्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही है। धीमे धीमे ये डेवलप हो रहा है। हॉलीवुड मूवीज़ में पहले आ चुका है, वहाँ पर कुछ पहले चला करता है, लेकिन अब धीमे धीमे ये रियल वर्ल्ड में भी आता जाएगा और धीरे धीरे ये इतना आगे बढ़ जाएगा कि कहीं ना कहीं ह्यूमन से ज़्यादा भी स्मार्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को समझना इसलिए ज़रूरी था कि अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए कि हम आने वाले 10 साल में या फिर 20 साल में कहाँ पहुँचने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं और मशीन्स हमें कितना रिप्लेस करने वाली हैं। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नजर आया हो, तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।